हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवानंद श्रीवास्तव इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो में जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित श्रद्धामन शीर्षक के आगे की व्याख्या को लेकर के उपस्थित हुए हैं। और स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ा है कि श्रद्धा किस प्रकार से मन को अपने जीवन में निरंतर कर्म करने की प्रेरणा देती है और वह उन्हें यह समझाती है कि कोई भी ऐसा मनुष्य जो अपने कर्मों से निष्क्रिय हो गया है, जो अकर्म हो गया है, जो कर्महीन मनुष्य अपने जीवन में बन गए हैं, वे कभी अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में निरंतर सफलता को प्राप्त करने के लिए अपने मन की इस निराशा की भावना को त्यागना होगा और अपने हृदय में उत्साह का संचार तुम्हें करना होगा। तभी तुम इस निराशा को त्याग कर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, जीवन की समस्याओं से मुक्त हो सकते हो। और उसके आगे देखिए श्रद्धा क्या कह रही है कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमंद। श्रद्धा कहती है कि एक तुम कि हे तपस्वी, देखो इस हिमालय क्षेत्र पर एक तुम हो कि जो निराशा के सागर में डूब रहे हो। तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का कोई उत्साह नहीं है, भावी जीवन की कोई आशा तुम्हारे जीवन में नहीं रह गई है, तुम निराशा में जी रहे हो। और दूसरी तरफ देखो यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमन प्रकाशमान। एक तो तुम हो इस संसार में, इस सृष्टि में जो निराशा से भरे हुए हो। और दूसरी तरफ देखो यह विस्तृत भूखंड, ये विशाल भूखंड तुम्हें दिखाई दे रहा है जो अनेकों प्राकृतिक वैभवों से प्रकाशमान हो रहा है। तो एक तो तुम हो जो निराशा से भरे हुए हो, और दूसरी तरफ यह विशाल भूखंड है या विस्तृत भूखंड है जो अनेकों प्राकृतिक वैभवों से भरा हुआ है। तो तुम्हें प्राकृतिक वैभव से प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये किस प्रकार से अपने जीवन में निरंतर उत्साहित होकर के अपने कर्म में लगे हुए हैं। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। कर्म का भोग। और श्रद्धा कहती है कि हे तपस्वी, कर्म का भोग कि हम अपने जीवन में कर्म का भोग, कि अपने कर्मों के फल को ही भोगते हैं, अपने कर्मों के फल को ही प्राप्त करते हैं। कि हे तपस्वी, हम अपने इस जीवन में कर्म का भोग, अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हैं और भोग का कर्म। और हम अपने भावी जीवन में, अपने अगले जन्म में, अपने अगले जन्म में फल को भोगने के लिए ही इस जन्म में कर्म करते हैं। तो कर्म का भोग, भोग का कर्म।
कि हम अपने इस जीवन में अपने कर्म का फल भोगते हैं और भावी जीवन के लिए, भावी जीवन में सुखों का भोग करने के लिए हम इस जीवन में कर्म करते हैं। अर्थात हम कर्म के अपने फल को भोगते हैं और आगे उपभोग करने के लिए, सुखों का भोग करने के लिए ही हम अपने जीवन में कर्म करते हैं। यही जड़ का चेतन आनंद और यही इस जड़ प्रकृति का चेतन आनंद स्वरूप भी है। यही इस जड़ प्रकृति का चेतन आनंद का पक्ष भी है कि यह प्रकृति भी निस्वार्थ भाव से निष्काम कर्म में लगी हुई है। वह भी दूसरों को फल देने के लिए ही निरंतर अपने कर्म में लगी हुई है। यह प्रकृति निष्काम कर्म में लगी हुई है। और आगे देखिए, श्रद्धा कहती है कि अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार। कि अकेले तुम, कि हे तपस्वी, एक तो तुम अकेले हो और स्वयं को तुम असहाय कह रहे हो, तो यजन कर सकते तो तुम ही बताओ कि तुम इस मानव जीवन में अकेले यज्ञ कैसे कर सकते हो, जबकि मानव जीवन में सनातन धर्म के अनुसार किसी पुरुष के द्वारा किए गए यज्ञ को तब तक सफल नहीं माना जाता, उसके द्वारा किए गए यज्ञ का फल उसे तब तक नहीं मिलता जब तक कि यज्ञ करते समय साथ में उसकी पत्नी ना हो। तो तुम बताओ, तुम तो अकेले हो, तो अकेले भला तुम यज्ञ कैसे कर सकते हो? तुम्हारी पत्नी भी नहीं है, तो अकेले तुम्हारा यज्ञ करने का जो विचार है वो बड़ा तुच्छ विचार है। तपस्वी आकर्षण से ही कर सके नहीं आत्म विस्तार। कि हे तपस्वी, तुम समस्त सांसारिक आकर्षणों से हीन हो। कि हे तपस्वी, तुम समस्त सांसारिक आकर्षण से हीन हो, इस कारण से तुम अपने आत्म विस्तार नहीं कर सके हो। कि हे तपस्वी, तुम इन समस्त सांसारिक आकर्षणों से हीन हो, समस्त सांसारिक आकर्षणों से दूर हो, इस कारण से तुम अपनी आत्मा का विस्तार नहीं कर सके हो। और इसके आगे देखिए, और इसके आगे देखिए, श्रद्धा ने कहा कि तुम अकेले यज्ञ नहीं कर सकते हो। इस सनातन धर्म के अनुसार यज्ञ करते समय एक पुरुष के साथ उसकी स्त्री का होना आवश्यक है। इसलिए श्रद्धा ने मन के सामने क्या प्रस्ताव रखा कि समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। श्रद्धा ने कहा कि हे तपस्वी, इस मानव सृष्टि की रक्षा करने के लिए, इस मानव सृष्टि को बचाने के लिए मैं समर्पण कर रही हूं स्वयं को। कि मैं स्वयं को आपको समर्पित कर रही हूं, आप मेरे समर्पण को स्वीकार कर लीजिए और मैं इस समर्पण के द्वारा मानव सृष्टि की सेवा करना चाहती हूं। सजल संस्कृति का यह पतवार और मेरा यह समर्पण आपके लिए इस संपूर्ण सजल जलमग्न, मेरा यह समर्पण इस संपूर्ण मानव सृष्टि के लिए, जो जलमग्न सृष्टि है, इस जलमग्न सृष्टि के लिए तुम्हारे लिए एक
पतवार के समान कार्य करेगा। जिस प्रकार से जल में एक नाविक अपनी पतवार के सहारे अपनी नौका को जलधारा से पार लेकर के चला जाता है, उसी प्रकार से यह जो मानव सृष्टि जलमग्न हो गई है और विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है, मेरा यह समर्पण तुम्हारे लिए एक पतवार के समान कार्य करेगा। और इसी मेरे समर्पण को आधार बना करके तुम इस संसार में मानव सृष्टि का लोप होने से उसे बचा सकते हो। और हमारे तुम्हारे इस समन्वय के द्वारा, हमारे तुम्हारे इस मिलन के द्वारा इस संसार में मानव सृष्टि की नई रचना होगी। और उसने आगे क्या कहा कि आज से यह जीवन उत्सर्ग, आज से मेरा यह जीवन तुम्हारे, आज से मेरा यह जीवन तुम्हारे लिए ही समर्पित है। मैं अपने इस संपूर्ण जीवन को तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर रही हूं। आज से यह जीवन उत्सर्ग, आज से मेरा यह संपूर्ण जीवन तुम्हारे ऊपर न्यौछावर है। इसी पद तल में विगत विकार, और मैं आपके इसी चरणों में अपना शेष जीवन व्यतीत कर दूंगी। विगत विकार, विगत माने होता है विगत, पिछला, विकार दोष, उत्सर्ग, उत्सर्ग माने न्यौछावर। उसने कहा कि आज से मैं अपना यह संपूर्ण जीवन आपके ऊपर न्यौछावर कर रहे हूं और आपके इन्हीं चरणों की सेवा करके मैं शेष जीवन व्यतीत कर दूंगी। विगत विकार, और मेरे ऊपर आपके विगत पिछले दोषों का, आपकी पिछली बुराइयों का, आपकी पिछली कमियों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कि मेरे ऊपर या मेरे इस परिणाम फैसले के ऊपर आपके पिछले जो बुराइयां हैं आपके अंदर, जो आपके अंदर कमियां थी, उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आगे क्या कहा श्रद्धा ने कि बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। कि बनो संस्कृति के मूल रहस्य, श्रद्धा ने कहा हमसे कि हे तपस्वी, तुम इस संस्कृति संसार कि बनो संस्कृति के मूल रहस्य, कि तुम इस संसार के, इस नवीन मानव संसार के, नवीन मानव जगत के मूल रहस्य बनो, क्योंकि तुम्ही से फैलेगी वह बेल, क्योंकि तुम्ही से वह नवीन बेल फैलेगी, अर्थात तुम्ही से नवीन मानव सृष्टि की रचना होगी, तुम्ही से वो नवीन मानव सृष्टि की बेल फैलेगी। विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो ऐसे खेल। और तुम फूलों के, अर्थात मानव रूपी फूलों का ऐसा सुंदर खेल खेलो, अर्थात तुम अपने प्रयास के द्वारा इस संसार में ऐसी नई मानव सृष्टि की रचना करो जिनकी सुगंध से यह सारा संसार भर जाए।
कि बनो संस्कृति के मूल रहस्य, कि हे तपस्वी तुम इस नई मानव सृष्टि के ऐसे मूल रहस्य बनो, क्योंकि तुम्हीं से इस मानव सृष्टि की बेल फैलेगी और मानव पुष्पों के ऐसे सुंदर खेल तुम खेलो, ऐसे नवीन मानव की सृष्टि की रचना करो जिनकी सुगंध से यह सारा संसार भर जाए। और उसके आगे कि और यहाँ क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान। और हे तपस्वी यह क्या कि तुम उस विधाता का, उस ईश्वर का मंगलकारी वरदान नहीं सुन रहे हो। और या क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, कि हे तपस्वी यह क्या तुम उस विधाता का, तुम उस ईश्वर का मंगलकारी वरदान नहीं सुन रहे हो कि शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। और उस विधाता का मंगलकारी वरदान क्या है कि शक्तिशाली हो, कि हे मनु, हे तपस्वी तुम शक्तिशाली हो और इस जीवन में विजयी बनो, सदैव तुम विजय प्राप्त करो, विश्व में गूंज रहा जयगान। और इस संसार में इस समय चारों तरफ यही जयगान हो रहा है, यही विजयगान गूंज रहा है कि तुम शक्तिशाली हो और इस समस्त सांसारिक आपदाओं के ऊपर विजय प्राप्त करो। शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। इस समय इस संपूर्ण संसार में यही विजयगान गूंज रहा है कि तुम शक्तिशाली हो और इन समस्त सांसारिक आपदाओं के ऊपर विजय प्राप्त करके नई मानव सृष्टि की रचना करो। और किस चीज का गान हो रहा है कि डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। कि हे तपस्वी तुम्हें इस सांसारिक आपदा से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम अमृत संतान हो, तुम देवताओं की संतान हो, तुम अमर हो, तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम अमर हो, इसलिए तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, और तुम्हारे जीवन में मंगलकारी समृद्धियां आने के लिए अग्रसर हो रही हैं। कि डरो मत अरे अमृत संतान, कि हे तपस्वी तुम देवताओं की संतान हो, तुम अमरों की संतान हो, इसलिए तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, और तुम्हारे जीवन में आने के लिए समृद्धियां अग्रसर हो रही हैं। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, और तुम्हारा यह जीवन समस्त आकर्षणों का केंद्र बिंदु है। कि तुम्हारा जो यह जीवन है यह संपूर्ण आकर्षण का केंद्र बिंदु है। खिंची आवेगी सकल समृद्धि, जिनसे खींच करके सभी समृद्धियां तुम्हारे पास स्वयं ही चली आएंगी। तो पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, कि तुम्हारा यह जीवन संपूर्ण आकर्षण का केंद्र है, जिससे खींच करके सभी समृद्धियां स्वयं ही तुम्हारे पास चली आएंगी। और इसके आगे देखिए किस प्रकार से श्रद्धा मन को निरंतर कर्म के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित कर रही है।
और उन्हें क्या सिखा रही है कि विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, कि विधाता की, ईश्वर की, इस संसार की रचना करने वाले उस ईश्वर की यह कल्याणकारी सृष्टि संपूर्ण तरीके से सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर पूरी तरह से सफल हो, कि विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, कि हे तपस्वी, इस संसार की मानव सृष्टि की रचना करने वाले उस विधाता की यह कल्याणकारी मानव सृष्टि इस भूमंडल पर पूरी तरह से सफल हो और पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज, और उसकी शक्ति के आगे उस नई मानव सृष्टि का जो निर्माण होगा, उस मानव की शक्ति के आगे पटे सागर, सागर भी पट जाए, अर्थात वह इतना शक्तिशाली हो, भविष्य में जिस मानव सृष्टि की रचना होगी वो मानव इतना शक्तिशाली हो कि उसके आगे सागर पट जाए, अर्थात ये जो विशाल सागर दिखाई दे रहे हैं, ये विशाल सागर भी उसके आगे छोटे पड़ जाएं, उसकी शक्ति के आगे नतमस्तक हो जाएं, वह इन सागरों के ऊपर भी विजय प्राप्त करने में सफल हो सके। बिखरे ग्रहपुंज, और सभी ग्रहों के पुंज, पुंज माने समूह, कि बिखरे ग्रहपुंज, और उसकी शक्ति के आगे इन सभी ग्रहों के समूह बिखर करके इधर उधर हो जाएं, कि बिखरे ग्रह पुंज, कि उसकी शक्ति के आगे इन ग्रहों के समूह भी बिखर जाएं, अर्थात ये जो नई मानव सृष्टि की रचना हो, इस पृथ्वी पर पूरी तरह से वो सफल हो, कि उसकी शक्ति के आगे सागर भी नतमस्तक हो जाए और वह ग्रहों तथा उपग्रहों के ऊपर भी विजय प्राप्त करने में सफल हो सके, और ज्वालामुखियां हो चूर, और इस मानव के आगे सभी ज्वालामुखियां चूर चूर हो जाएं, ज्वालामुखियों के ऊपर भी वो विजय प्राप्त कर ले, ज्वालामुखियां भी, ज्वालामुखी बोलते हैं अग्नि के लावे जो होते हैं, तो वो ज्वालामुखियां भी उसके रास्ते को ना रोक सके, उसके मार्ग की कोई बाधा ये ना बन सके, और ज्वालामुखियां हो चूर्ण, और सभी ज्वालामुखी उसके मार्ग के आगे चूर चूर होकर के बिखर जाए, उसके मार्ग की ये ज्वालामुखी बाधा ना बन सके। उन्हें चिनगारी सदृश, उन्हें चिनगारी सदृश सदर्थ कुचलती रहे खड़ी सानन, और उन ज्वालामुखियों को एक साधारण सी चिनगारी के सदृश, सदृश माने होता समान, और सदर माने गर्व सहित, उन्हें चिनगारी सदृश सदर, उन ज्वालामुखियों को चिनगारी के समान सदर गर्व के साथ अभिमान सहित, उन सभी ज्वालामुखियों को एक चिनगारी के समान गर्व के साथ कुचलती हुई आनंद पूर्वक यह मानव सृष्टि खड़ी रहे, कि उन ज्वालामुखियों को गर्व के साथ एक चिनगारी के समान
कुचलती हुई खड़ी आनंद पूर्वक खड़ी रहे। आज से मानवता की कीर्ति भूजल अनल में रहे न बंद। आज से मानवता की कीर्ति, आज से इस मानवता की कीर्ति, आज से इस मानवता का यश, उसकी प्रसिद्ध अनिल, अनिल माने वायु, कि आज से मानवता की कीर्ति, आज से इस मानवता की कीर्ति, इस मानवता का यश, इस मानवता की प्रसिद्धि वायु में, भू पृथ्वी में, जल में कहीं पर भी बंद न रहे। कि आज से इस मानवता की प्रसिद्धि वायु, जल और पृथ्वी में कहीं पर भी बंद न रह सके। अर्थात ये मानव सृष्टि अगर जल के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर और वायु में, हवा में भी विजय प्राप्त करने में सफल हो सके, वह वायु के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर और जल में भी विजय प्राप्त कर सके। और इसके आगे देखिए श्रद्धा ने क्या कहा कि सबसे पहले तो उसने ये कहा कि आपको मेरे सहयोग के द्वारा ऐसी मानव सृष्टि की रचना करनी है कि जो धरती, आकाश और सागर में, जल में, हर जगह पर ग्रह, उपग्रह, सभी जगह वह सफलता प्राप्त करे, सभी के ऊपर वह विजय प्राप्त करे। और आगे क्या कह रही है कि जलद के फूटे कितने उत्स, दीप कच्छप डूबे उतराए। उत्स, उत्स माने होता है स्रोत और जलद माने होता है सागर। जलद के फूटे कितने उत्स, कि इस सागर के कितने ही स्रोत क्यों ना फूट जाएं और सभी दीप एक कच्छप के समान, एक कछुए के समान उसमें डूबने उतराने लगे। कि जिस प्रकार से एक कछुआ पानी में डूबता और उतराता रहता है, उसी प्रकार से ये सभी दीप, इस जो जलमग्न सृष्टि हुई है, इस सागर के कितने ही स्रोत क्यों ना फूट जाएं और सभी दीप एक कछुए के समान उसमें डूबने उतराने ही क्यों ना लगे, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति। किंतु यह मानवता, ये मानव की सृष्टि एक दृढ़ मूर्ति के समान फिर भी खड़ी रहेगी और अभ्युदय का कर रही उपाय, और वह अपने अभ्युदय का, अपने उत्थान का उपाय करती रहेगी। जलद के फूटे कितने उत्स, कि हे तपस्वी, सागर के कितने ही स्रोत क्यों ना फूट जाएं और सभी दीप एक कछुए के समान उसमें डूबने उतराने क्यों ना लगे, लेकिन ये मानवता एक दृढ़ मूर्ति के समान तब भी खड़ी रहेगी और हमेशा अपनी उन्नति का उपाय करती रहेगी। और इसके आगे देखिए क्या कहा श्रद्धा ने कि सारी सृष्टि भले जलमग्न हो जाए लेकिन मानवता का लोप नहीं कर सकती है। मानव सृष्टि किसी ना किसी रूप में हमेशा ऐसे प्राकृतिक आपदाओं का सामना करती रहेगी और जितनी ही प्राकृतिक आपदाओं का वह सामना करेगी उतनी ही मजबूत होकर के वह निकलेगी और हमेशा अपनी उन्नति का वह उपाय खोजती
रहेगी, अपने उत्थान का वह मार्ग प्रशस्त करती रहेगी। और इसके आगे, शब्द के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय। और हे तपस्वी, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, कि इस मानव की शक्ति के जो विद्युत कण अस्त व्यस्त होकर, विकल, व्याकुल होकर, निरुपाय, उपाय रहित होकर इधर उधर बिखर गए हैं, कि इस मानव की शक्ति के, अर्थात मानव का मतलब जो है तपस्वी मनु है, कि हे तपस्वी, तुम्हारी शक्ति के ये विद्युत कण, ये बिजली के कण, तुम्हारे अंदर जो शक्ति के कण हैं वह शक्ति के कण बिजली के कण के समान हैं, और जो व्याकुलता के कारण उपाय रहित होकर इधर उधर अस्त व्यस्त होकर के बिखर गए हैं, समन्वय उसका करे समस्त। अगर तुम अपने उन शक्ति के कणों को समन्वित कर लो, एकत्रित कर लो, संचित कर लो, कि समन्वय उसका करे समस्त, कि हे तपस्वी, तुम अपने उन शक्ति के कणों को समन्वित कर लो, इकट्ठा कर लो, एकत्र कर लो। और अगर तुम ऐसा करने में सफल हो गए कि अपने शक्ति के कणों को तुम एकत्रित कर ले जाओ, तो विजयी मानवता हो जाए, तो यह मानवता इस संसार में विजय प्राप्त कर लेगी। कि हे तपस्वी, तुम अपने शक्ति के विद्युत कणों को जो व्याकुलता के कारण उपाय रहित होकर अस्त व्यस्त होकर बिखर गए हैं, उन्हें तुम समन्वित कर लो, उन्हें तुम एकत्रित अगर कर लो, तो यह मानवता इस संसार में विजयी हो जाएगी, विजय प्राप्त कर लेगी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद आपको हमारे अगले वीडियो में आगे की चीजें पढ़ने को मिलेंगी, तो इसलिए आगे के अध्ययन के लिए